इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गुरु बनने के लिए गुरु को जिंदगी लगानी पड़ती है। तीर्थंकर बनने के लिए परमात्मा को 3 जन्म लगाने पड़ते हैं और उनकी मेहनत को यदि हम व्यर्थ कर दे तो इससे बढ़कर के जिंदगी में पाप क्या हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा पाप है और मिथ्यात्व का मीनिंग मेरे लिए केवल इतना ही है, देव गुरु की कृपा को व्यर्थ करना, ये मिथ्यात्व है। देव गुरु की कृपा को सार्थक करना, यह सम्यत्व है। गुरु की कृपा जीवन में सार्थक हो गई, भगवान की कृपा जीवन में सार्थक हो गई तो सुदर्शन बन गए, अयवंता बन गए, इंद्रभूति गौतम बन गए, चंदन बाला बन गए। और देव गुरु की कृपा व्यर्थ हो गई तो गौशालक बन गए, जमाली बन गए, विश्वभूति जिंदगी भर गुरु की आज्ञा पालता रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि विशाख नंदी बड़ा हो गया और गुरु छोटे हो गए। विशाख नंदी बड़ा हो गया, गुरु छोटे हो गए। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हम ही अपने विशाख नंदी को बड़ा करते हैं, हम ही अपने गुरु को छोटा करते हैं। कौन हारता है? विश्वभूति हारता है कि गुरु हारते हैं? हमारा लक्ष्य गुरु को जिताना होना चाहिए कि गुरु को हराना होना चाहिए। विश्वभूति जिंदगी भर जो करता रहा है, संलेखना ली, संथाना लिया, चारों आहार का त्याग किया, लेकिन अंदर में गूंज एक ही चलती रही कि अगले जन्म में बदला लेके रहूंगा। मैं एक छोटे से पचकान देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं, एक छोटे से पचकान देना चाहता हूं। जिंदगी में कभी भी बदला मत लो, बदल जाओ। बदला लेने की भावना कभी मत रखो। देख लूंगा, अरे ठहर जा, ठहर जा, देख ले, देख लूंगा मत बोल। तूने क्या समझा है मुझे? ठहर जा, ठहर जा। बदला मत लो, बदले में कुछ नहीं मिलता है। जिन्होंने बदला लेने का प्रयास किया उन्होंने केवल स्वयं और दूसरे के लिए भी नरक ही बनाया है। क्या है? रूस यूक्रेन के युद्ध के पीछे मंत्र कितना है? ये जो देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे चलते हैं, इसके मूल में क्या है? बदला, बदला। ये प्रतिशोध की यात्रा पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को राख करके रख देती है। इसलिए मैं छोटे से पचकान देना चाहता हूँ। मैं हमेशा महावीर गाथा में पचकान देता ही हूँ कि जिंदगी में बदलो, लेकिन बदला कभी मत लो। किसी को बदलना हो तो बदल सकते हो, लेकिन बदला मत लो। ये बदला लेने की भावना तुम्हें निरंतर नरक में ले जाएगी। किसी को सुधारना हो सुधार सकते हो, किसी को छोड़ना हो छोड़ सकते हो, लेकिन बदला मत लो। महाभारत का एक प्रसंग है, आखिरी का प्रसंग है, लास्ट सीन है।
दुर्योधन अंतिम समय में है। भीम ने उसको बिल्कुल गत प्राण कर दिया है और एक डोह में जाकर के वो छिपा है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य वहां पहुंचते दुर्योधन को खोजते खोजते। दुर्योधन को एक ही बात कहता है, मैं मर रहा हूं लेकिन पांडवों को मत छोड़ना। इन्होंने मेरे पूरे वंश को बर्बाद किया है, इनका भी वंश बर्बाद कर देना है। और मरते समय में अश्वत्थामा को सेनापति का अभिषेक करता है दुर्योधन कि मैं तुझे सेनापति नियुक्त करता हूं। बदला लेने की भावना है। अश्वत्थामा दायित्व को स्वीकार करता है और रात्रि के समय में जाकर के पांडवों के उस कुटियों में जाकर के पांडवों के पूरे बेटों को, द्रौपदी के 5 ही बेटों को मौत के मुंह में सुला देता है। हाहाकार मच जाता है पांडवों के पक्ष में। जीत का सारा उल्लास क्रंदन में बदल जाता है और द्रौपदी भीष्म प्रतिज्ञा घोषणा करती है कि जिस मेरे पुत्र हत्यारे को मेरे सामने पकड़ के ला करके उसकी हत्या करो। मैं कहानी को छोटी कर रहा हूं। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया जाता है। ये है तेरा पुत्र हत्यारा। और अश्वत्थामा को देखने के बाद द्रौपदी को अश्वत्थामा की मां याद आती है। लिसन, अश्वत्थामा की मां का चेहरा द्रौपदी के सामने घूमने लगता है। और जो भीम, जो अर्जुन केवल द्रौपदी के इशारे का इंतजार कर रहे थे कि अश्वत्थामा को मौत के मुंह में पहुंचा दे, द्रौपदी एक वाक्य बोलती है कि जो दुख मैं झेल रही हूं वो दुख इसकी मां को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसको माफ कर दो। क्यों द्रौपदी को सती कहा गया? द्रौपदी को सती में गिराया गया है। ये सामर्थ्य है उस पल में क्षमा करना कि जिस पल में क्षमा करने की कोई सोच नहीं सकता है। ये सामर्थ्य अपना जागृत हो जाए, ये बल अपना जागृत हो जाए तो तीर्थ बनने की यात्रा शुरू हो जाए। विश्वभूति उधर संलेखना में लगे। विशाख नंदी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस गाय से बचाओ, गाय से बचाओ, गाय से बचाओ। वो गाय किसको दिखती है? केवल, बाकी किसी को वो गाय, वो गाय है विश्वभूति की साधना की, वो गाय है विश्वभूति के आक्रोश की, वो गाय है विश्वभूति के प्राणों से निकली हुई। तन की गाय तो जमीन पर गिर गई, लेकिन प्राणों से निकली हुई बद्दुआ वो विशाख नंदी का पीछा कर रही है। तांत्रिक आए, मांत्रिक आए, बहुत प्रयास किए। एक सिद्ध योगी आया है और उसने सच्चाई बयान करी। बोले ये गाय
विश्वभूति की है, ये गाय विश्वभूति की है। इसको केवल विश्वभूति ही वापस ले सकता है, और विश्वभूति वापस ले सकता है, बस शर्त एक है कि तुम जाकर के उसको प्रणाम करो। खंति परा ईशिनो भवंती। ऋषि हमेशा क्षमा प्रधान होते हैं। तुम एक बार जाकर के विश्वभूति को प्रणाम करो, अपने सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, तो ही ये गाय लौट सकती है। इस गाय को केवल विश्वभूति ही वापस ले सकता है, दूसरा कोई इस गाय को ले सकता नहीं है। ये विश्वभूति का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम कितना ही कुछ कर लो, ये पीछे लौटने वाली जिसने भेजी वो ले सकता है। जिसको तुमने गाली दी उससे क्षमा मांगने की दुनिया से क्षमा मांगनी, किससे क्षमा मांगनी? हाँ? किससे? कार्ड लिख करके, व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके? हाँ? मैं वो शिविर लेता हूँ ना, तो शिविर में मुझे सवाल पूछते हैं लोग, बोले मार साहब रियल में जाकर के माफ़ी मांगनी जरूरी है कि मन से माफ़ी मांगी तो काम नहीं चलेगी? तो मैं छोटा सा उत्तर देता हूँ, तुमने गाली जुबान से दी कि मन से दी? हा? तुमने गाली सामने दी कि पीठ के पीछे दी? तुमने दी हाथ से प्रहार किया है तो हाथ से ही प्रणाम करना पड़ेगा। तुमने जुबान से गाली दी तो जुबान से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। तुम गाली तो जुबान से दो और क्षमा मन से मांगो। नहीं मेरे मां साहब, बिल्कुल तहे दिल से माफी मांगता हूं। मांग ले भाई, मना नहीं है, लेकिन तहे दिल से मांगता तो सामने जाकर के भी मांग ले। जिन शासन का एक बहुत पवित्र नियम है, बहुत अनूठा नियम है, बहुत अद्भुत नियम है, बिना क्षमापना करे पालना करने की परमिशन नहीं है। बिना क्षमापने कोई पालना करे तो साधु को 6 महीने का दीक्षा छेद है। सबसे बड़ा प्रायश्चित जिन शासन में कोई है। बिना क्षमापना करे कोई पालना नहीं कर सकता है। विशाखानंदी को कहा सिद्ध योगी ने, अभी विश्वभूति साधना में है, तेरे पास अवसर है, जा। नहीं, नहीं, डर लगता है, डर लगता है। सिद्ध योगी ने बहुत समझाया, आज नहीं कल उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा, बाद में तो क्षमा मांगना चाहेगा तो भी अवसर नहीं मिलेगा। अभी जाकर के मांग ले, वरदान मिल जाएगा। बाद में मांगेगा केवल गिड़गिड़ाता रह जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। माँ बाप को कब संभालना चाहिए? जिंदा रहते हुए कि सांस टूटने के बाद? कंधे की आवश्यकता मरने के बाद है कि जिंदा रहते समय है? जिंदों को कंधा मिलता नहीं और मुर्दे को 4-4 कंधे मिल जाते हैं। जिंदे को एक कंधा मिल जाए तो मंजिल पर पहुंच जाएगा, और मुर्दे को तुम 4 कंधे दे दो तो भी स्मशान ही मिलने वाला है। कंधा किस समय देना चाहिए?
बहुत कहा, बहुत गहराई से कहा, नहीं, विश्वभूति के सामने नहीं जा सकता। उसकी आंखें, क्योंकि विश्वभूति की उस समय की आंखें, उन आंखों की याद आते ही काम जाता है। बोले नहीं, नहीं, बाकी कुछ भी कह दो, नहीं। बोले तुझे यदि गायक से मुक्ति चाहिए तो वही मुक्ति दे सकता है, बाकी तू कितना ही कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं। संभूति विजय भी लौट गए, सिद्ध योगी भी लौट गया। न विश्वभूति ने सुना, न विशाख नंदी ने सुना। बंधुओं, छोटा सा निवेदन है, किसी के लिए कभी विशाख नंदी मत बनना। किसी साधक के लिए, किसी योगी के लिए, किसी संयम की आराधना करने वाले, किसी संयम की साधना करने वाले, कोई तप करने वाला होगा, कोई माला गिनने वाला होगा, उसके लिए तुम कभी विशाख नंदी मत बनना। उसकी साधना में सहयोग कर सको तो जरूर करना, लेकिन उसकी साधना में कभी बाधक मत बनना। उसकी साधना विराधना में बदल जाए, ऐसा गुनाह जिंदगी में कभी मत करना है। अरे अपने निमित्त से कोई योगी बन जाए तो अपना जीवन धन्य है, और अपने निमित्त से कोई भोगी रोगी बन जाए तो अपना जीवन अनर्थ है, अनर्थ है। अपने शब्द के कारण से किसी के मन में मलम लग जाए तो बोलना सार्थक है, और अपने बोलने के कारण से किसी का मन लुलुहान हो जाए तो विशाख नंदी बन गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।